राधे राधे श्री हरिदास प्यारे भक्तों। आपको मैं आज बहुत चलो एक लीला आई है मुझे, वो सुनाने जा रही हूँ। लीला बहुत अच्छी है, आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा। मैं अपने आप को एक मतलब जो मेरा बड़ा बेटा है उसको ऐसा लगता है कि उसको दिख रहा है कि उसको चोट लगी है। तो मैं कह रही हूँ, अरे भगवान, मेरे बाके बिहारी क्या हुआ, मेरे बच्चे को चोट लग गई। तो कह रहा है मम्मी कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी परेशान होकर एक चबूतरे पे बैठ जाती हूँ, यानी कि होता है ना सपील, उस पर बैठ जाती हूँ। तो मुझे उधर से आती हुई एक लड़की बच्चे को गोद में ले रही है, वो दिखती है। मैंने कही तो बेटी है, ये तो ऐसी है बेचारी, मांगने खाने वाले पड़े रहते हैं, मांगने जा रही होगी। तो फिर एक औरत आती है, वो भी अपने बच्चे को गोद में लेती है। तो मैं कहती हूँ, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से मुझे बहुत लंबी सीढ़ियाँ दिख रही हैं। मतलब सीढ़ियाँ ऐसी दिख रही है जैसे लोहे की, हम लोहे का जीना बनवा लेते हैं, ऐसी सीढ़ियाँ हैं। बहुत चौड़ा चौड़ा जीना है वो, और बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं कह रही हूँ ये पता नहीं कौन सा मंदिर है। तो वो जो औरत है वो बच्चे को लेके जा रही थी, वो आई मेरे पास। मैंने कहा दीदी, कह रही हाँ, ये कौन सा मंदिर है, हम यहाँ पर आकर बैठ गए। तो वो बोलती है ये मंदिर शिव मंदिर है, और इस मंदिर में आप चले जाओ, आप क्यों बैठे हो यहाँ। मैंने कहा मेरे ना बड़े बेटे को चोट लग गई है, मुझे ना उसको मतलब मैं परेशान हूँ, मैं यहाँ पर बैठ गई। तो कह रही है कोई बात नहीं, आप ना ऊपर चले जाओ, और ऊपर जाके ना आपको सेवा मिल जाएगी। मैंने कहा ऊपर, इतने ऊपर जाऊँ मैं। अभी कुछ दिन पहले मैं वृंदावन गई थी, तो फिर मैं बरसाना गई थी। तो जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैरों में चोट लग गई थी, तो मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है ना, तो गोडों में मेरे चोट लग गई थी। तो मैं कह रही, मैं बरसाना गई थी तो मुझे वहाँ की पेड़ियाँ ही बहुत ऊंची लगी थी, ये तो उससे भी ऊंची है। तो कह रही है नहीं, ये देखने में ही ऊंची लग रही है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा लग रही है, अन्य वैसे ज़्यादा नहीं है। आप जाओगे ना तो नाम लेते जाना शिव बाबा का, तो बहुत जल्दी चढ़ जाओगे। और आप ना जल्दी जल्दी चले जाओ, आपको ना वहाँ पर सेवा मिल जाएगी। मैंने कहा सेवा मिल जाएगी, कह रही हाँ, वहाँ पर ना ऐसी सेवा है कि आपको अपने बच्चे को सही कराना है ना, तो आपको ना सेवा ज़रूर मिलेगी वहाँ पर। तो मैंने कहा कैसी सेवा है, बोल रही है सेवा ऐसी है कि वो ना एक ना टब है लकड़ी का, मतलब टब है, जैसे मैं मुझे बता रही हैं ऐसे ही मुझे नीचे देखने से प्रतीत हो रहा है कि हाँ वो ऐसे ऐसे बोल रही हैं। वो नीचे में बैठी हूँ, वो खड़ी होकर मुझे बता रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है टब है। तो फिर ना उसमें ना पानी ला के डालते हैं गंगा जी का। मैंने कहा हाँ, गंगा जी का पानी आपको नहीं लाना है। मैंने कहा और, तो कह रही है स्वामी जी लाएंगे और आपको वो सेवा मिलेगी। टब के अंदर पानी होगा, पानी वो आपको शिवलिंग के ऊपर डालना है। एक कुआं है उसके पास, उस कुआं के अंदर आपको पानी डालकर और उस कुआं में हाथ देकर आपको प्रार्थना मांगनी है शिव बाबा को छूकर कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उन दीदी के कहने से फटाफट ऊपर चढ़ जाती हूँ। तो चढ़ जो जाती हूँ तो मैं जाकर देखती हूँ, जैसा उन दीदी ने मुझे टब बताया था वो ऐसा ही लकड़ी का टब है, एक नाव टाइप का, और उसमें कलरफुल मतलब कलर हो रहा है, मतलब हर कलर हो रहा है रंग बिरंगा। तो एक जो नाव टाइप होती है दोनों तरफ खूंटे होती हैं, तो एक तरफ प्रतिमा है हमारे गणपति और लक्ष्मी माता जी की, और दूसरी तरफ प्रतिमा है हमारी कार्तिक भगवान और पार्वती मैया जी की। तो मैं कह रही हूँ अरे ये कैसा टब है, इसमें तो हमारे मतलब देवी देवता भी विराजमान है इस टब पे, और इसमें ही पानी आके गिर रहा है, और ये है पानी मुझे उसमें डालना है कुइया में। तो कह रही है हाँ, ये स्वामी जी बोल रहे हैं हाँ ये पानी ना आपको, हम आपको सेवा दे रहे हैं, इस टब में से पानी लो
और ये मटका है, उन्होंने मेरे हाथ में पीतल का मटका थमा दिया, तांबे टाइप का। तो इससे पानी भरो और इस कुइया में गिरो। एक छोटा सा कुआं टाइप है, बहुत मतलब गहरा सा है, और वो उसके अंदर शिवलिंग है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मैंने वो पानी डाला ना, और पानी डालकर जो मैंने नीचे को झांका उस कुएं में, और मुझे ना मेरे महादेव के, मेरे पार्वती और मेरे गणपति जी के तो दर्शन हो ही गए पहले ही टप भाई। और जो मैंने उस कुइया पे झांका तो मुझे शिवलिंग महादेव के दर्शन हुए। तो मैं बोल रही हूँ, ए भोले पार्वती मेरे बच्चों को ठीक कर दो। तो मैं वो कहते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, अब ना आपको ये सेवा मिल गई है ना, तो अब आप ठीक हो जाएगा आपका बेटा। आपके बेटे को चोट लगी है ना? मैंने कहा हाँ। तो हाँ, वो बता रही थी, जिसने आपको बताया ना, वो लेडीज़ आई थी, वो मुझे बता रही थी कि उसके बेटे को चोट लग गई है, उसे ये सेवा देनी है। तो प्यारे भक्तों, ये सेवा लेकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। और मुझे मतलब अभी देखो थोड़ा ही मतलब दिन निकला है, मैं पहले सोचा, मैंने कि उठने से पहले मैं ये लीला ही सुना दूँ, क्योंकि फिर मैं कार्यों में व्यस्त हो जाती हूँ, तो फिर मेरा समय नहीं लग पाएगा। तो प्यारे भक्तों, ये लीला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा। और फिर मैं जैसे वहाँ से आई और मुझे प्रसाद मिला, तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी। तो मैंने आके देखा तो मेरे बच्चा ठीक था, पर वो ना थोड़ा उसको डॉक्टर फिर भी ट्रीटमेंट सा कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है? डॉक्टर बोलने लगा हाँ ठीक है, ये अब ठीक हो गया है। पता नहीं क्या हुआ, एकदम ये ठीक हो गया, जादू सा हुआ। नहीं, इसको इतनी चोट लगी हुई थी, इसका इतना इन्फेक्शन हो रहा था ये मांस में बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है, हो अच्छा हुआ ठीक हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ मैया का वो जो मुझे बता गई, और मैं एकदम से झटपट चली गई। तो प्यारे भक्तों, ये लीला बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और उस टब का नाम है, उस टब का नाम भी बताया था उन संतों ने, पता नहीं, मतलब जो वहाँ के ऋषि वो थे, कार्यकर्ता। हाँ, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका नाम का वो टब है। और जो वो शिवलिंग है, उस शिवलिंग से, उस शिवलिंग, वो शिवलिंग मणिकर्णिका के पास है, मतलब टब से थोड़ी दूर है। तो उन्होंने बताया था टब का नाम है मणिकर्णिका। तो प्यारे भक्तों, अभी तो मैंने देखा नहीं, अब आगे आपको देखूंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। पर वो शिवलिंग ना थोड़ा सा खुरदुरा सा है, मतलब ऊपर से जब मैंने पानी डाला ना, तो हर कोई मतलब सेवा मिलती होगी, जो वहाँ के गोस्वामी जी वहाँ के सेवा करते होंगे, तो पानी डालने से थोड़ा वैसा गड्ढे टाइप हो जाते हैं ऊपर। तो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल काला शिवलिंग है, बिल्कुल काला। तो प्यारे भक्तों, ये जो मैंने देखा, बहुत आनंद आया, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और आप भी जरूर इस लीला को सुनकर बहुत आनंद लोगे। और प्यारे भक्तों, ये लीला यहीं तक थी। राधे राधे, श्री हरिदास। और आपको मेरी लाडली, मेरी श्यामाजू, मेरी श्री जी, मेरी किशोरी जी आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसाए। राधे राधे, श्री हरिदास।